वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुचिका और हम फिर वापस आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। पिछली बार मैंने आपसे कहा था दैट इन माय न्यू वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेवी एंट्री स्कीम्स फॉर मेन एंड हियर वी आर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आज जो हमारी एंट्री स्कीम है बॉयज़ के लिए, इंडियन नेवी के लिए, वो है हमारी द 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ अ डायरेक्ट एंट्री। यहाँ पर एज लिमिट हमारे पास है 17 to 19.5 ईयर्स। आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट इन PCM एंड एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंग्लिश, या तो 10th में या फिर 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स की करी जाएगी SSB के लिए, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE मेंस ऑल इंडिया रैंक। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को JEE मेंस के लिए अपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, अगली एंट्री है हमारी द NCC स्पेशल एंट्री। अगेन दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्ट एंट्री। CDSE एडवर्टीजमेंट के साथ ये पब्लिश की जाती है। एज लिमिट यहाँ पर हमारे पास है 19 से 24 ईयर्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जिन बच्चों के पास BE या BTech डिग्री है एंड अपने ग्रेजुएशन में उनके पास वो NCC के पार्ट रहे हैं एंड दे होल्ड NCC नेवल विंग C सर्टिफिकेट, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। फ्रेंड्स, ग्रेजुएट लेवल एंट्री स्कीम है। एज लिमिट यहाँ पर 19 से 24 ईयर्स है। दोज इन द फाइनल ईयर ऑफ BTech या BE इन वन ऑफ द मेंशन्ड ब्रांचेस और जिनके 60% मिनिमम मार्क्स आए हैं टिल देयर प्री फाइनल ईयर्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्री फाइनल ईयर यानी 5th सेमेस्टर तक की मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका कोर्स, जिनका नॉर्मल कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, बट जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का है, उन लोगों के लिए अप टिल 7th सेमेस्टर। जान लेते हैं एक एक करके। इसके थ्रू आप पहला IT ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो चाहिए होंगे दैट इज़ IT कंप्यूटर साइंस या फिर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सेकंड है हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच। इसके लिए मैकेनिकल, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन किसी भी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल ब्रांच। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम बात करेंगे द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट या फिर INET। इंडियन नेवी साल में 2 बार अगेन एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाता है फॉर एंट्रीज इनटू वेरियस ब्रांचेस ऑफ द इंडियन नेवी। यहाँ पर भी एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी द एजुकेशन ब्रांच। एज लिमिट हमारे पास 21 से 25 ईयर्स है। एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर चाहिए दैट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड minimum 60% marks in 10th as well as 12th and minimum 60% marks in English either in class 10th or in class 12th। ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो एडिशनल है वो देख लीजिए। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन फर्स्ट either physics or nuclear physics with mathematics in the BSc, second mathematics or operation research with physics in your BSc, third meteorology, oceanology और atmospheric science। इन तीनों में से किसी भी ब्रांच में आपका मास्टर्स डिग्री हो सकता है। दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी BE या BTech डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग मेंशन्ड ब्रांचेस। क्या क्या ब्रांचेस हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगली ब्रांच की हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द ऑब्जर्वर ब्रांच, 19 to 24 ईयर्स।
यहाँ पर पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका BE या BTech डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स. You should have scored 60% aggregate marks in class 10th and 12th and minimum 60% marks in English in class 10th और class 12th. Next हमारा ब्रांच है the pilot MR 19 to 24 years age limit, BE या BTech degree with minimum 60% marks, 60% aggregate marks in your class 10th and 12th and minimum 60% marks in English either in class 10th और class 12th. दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एग्जैक्टली सेम हैं. अगला देख लेते हैं पायलट NMR 19 to 24 years BE और BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 10th एंड 12th दोनों में एंड मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश में होने ज़रूरी है या तो क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में. नेक्स्ट इज द ATC ब्रांच द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 21 to 25 ईयर्स यहाँ पर एज चाहिए, BE और BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स. अगेन सेकेंड क्वालिफिकेशन हमारे पास है 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th और लास्ट क्वालिफिकेशन है दैट मिनिमम 60% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए इन क्लास 10th और क्लास 12th. यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम क्वालिफिकेशंस हैं. अगला ब्रांच है हमारे पास लॉजिस्टिक्स. द एज लिमिट इज 19.5 to 25 ईयर्स. या तो आपका BE या BTech डिग्री होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास और MBA डिग्री विद फर्स्ट क्लास और BSc BCom BSc IT विद फर्स्ट क्लास विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटीरियल मैनेजमेंट. और चौथा क्वालिफिकेशन जो आपका हो सकता है वो है दैट या तो आपको MCA होना चाहिए या MSc IT विद फर्स्ट क्लास. अगला ब्रांच है फ्रेंड्स इसमें जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर. एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 19.5 to 25 ईयर्स और आपका BTech डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में. नेक्स्ट हम बात करेंगे द इन्फोटेक ब्रांच. यहाँ पर एज है 19.5 to 25 ईयर्स. क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी एक हो सकता है. आपके पास BTech डिग्री होना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास BSc IT की डिग्री भी हो सकती है और MTech कंप्यूटर साइंस या फिर MSc कंप्यूटर्स या फिर BCA या MCA. नेक्स्ट हम जान लेते हैं द नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर. एज लिमिट है हमारे पास 19.5 to 25 ईयर्स. इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन वो ये है कि आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th. अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. एडिशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए BE या BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स in the mentioned branches, in any of the mentioned branches, mechanical, electrical and electronics, microelectronics, instrumentation, electronics and communications, electronics and telecommunication, instrumentation and control engineering या फिर aerospace और aeronautical engineering, production, industrial production और industrial engineering या फिर applied electronics and instrumentation और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इसमें भी हो सकता है IT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग. मेटलर्जी मेटलर्जिकल केमिकल मटेरियल साइंस. ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं. किसी भी एक में अगर आप फॉल करते हैं किसी भी एक कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में. अगली ब्रांच की हम बात कर लेते हैं. इट इज़ द इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस. एज लिमिट है हमारे पास 19.5 to 25 ईयर्स. आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन एनी ऑफ द मेंशन्ड स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स क्या क्या हैं? मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, aeronautical, industrial engineering and management, control engineering, aerospace, automobiles, metallurgy, mechatronics, instrumentation and control.
The next branch that we'll talk about is the electrical branch general service. ये हमारी last branch है friends. 19.5 to 25 years यहाँ पर एज लिमिट है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन एनी ऑफ द मेंशन्ड स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड हो चुका है. नेक्स्ट हम बहुत जल्द आएंगे आप दोबारा से आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.